हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर सर्च बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। तो लीनियर सर्च अगर सी लैंग्वेज के थ्रू आपको करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। कई बार ये कंफ्यूज करता है यार कि ये सर्च क्या है। सर्च में सारे एलिमेंट तो हमें दिख ही रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम में ढेर सारे लोग बंद हैं और उस रूम में आपने कहा यार कि मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं जो रूम के अंदर मतलब क्लास के अंदर सपोज करिए क्लास ले रहे हैं। राजू, सोनू, मोनू, कल्लू, टिंकू, ये 5-10 आपके नाम बच्चे हैं। अब आपने कहा यार राजू है कि नहीं है कमरे के अंदर। तो जब आप इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है कि सर्चिंग, हम किसी को ढूंढना चाहते हैं। अब ढूंढने के जो दो मोड होते हैं, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च में आप ऐसे समझिए जैसे एरे है, तो आप इसको एरे मत समझिए, आप समझिए कि एक गली है। सपोज करिए एक बड़ी सी गली है और गली में ढेर सारे लोग खड़े हैं। ये देखिए ढेर सारे लोग खड़े, पहला, ठीक है, तो ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं। अब इन पांचों को हमने छुपा दिया। सपोज करिए कि इन पांचों को हम सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, हम इस पांचों को एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1। मतलब पहले हम एरे ऑफ 0 के पास जाएंगे, फिर 1 के पास जाएंगे, फिर 2 के पास जाएंगे, फिर 3 के पास जाएंगे, फिर 4 के पास जाएंगे। हम एक साथ इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक नंबर ढूंढना है। अब वो नंबर जिसको ढूंढना है वो है क्या, मान लीजिए हमें ढूंढना है 4। ये जो नंबर ढूंढना है वो ढूंढना किसको है, 4 को। तो अब कैसे प्रोसेस होगा इस बात को समझना है। मैंने बताया आपको कि इसको विजुअलाइज करिए, गली है और गली में हमको सिर्फ कौन दिख रहा है, हमको गली में सिर्फ मिस्टर 10 दिख रहे हैं। ये सिर्फ यही दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं मिस्टर 10 के पास गया, मतलब मैं पहले आदमी को, एक बार में मैं एक ही आदमी के पास जा सकता हूं। मैंने मैच किया कि क्या 4 एरे ऑफ 0 के बराबर है। अब बताइए, नहीं है ना, नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने इनको हटा दिया, मतलब आप सपोज करिए कि इनको आपने निकाल दिया, ये बाहर हो गए, खत्म, ठीक है, ये हमारे काम के नहीं है। फिर हमने मैच किया 4 को किससे, एरे ऑफ 1 से। क्या एरे ऑफ 1 की वैल्यू, एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। क्या ये 4 के बराबर है, नहीं है। जब नहीं बराबर है तो हमने कहा भाई आप भी मेरे काम के नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए, 4 की वैल्यू कहाँ पे गई, एरे ऑफ 2 पे। क्या एरे ऑफ 2 की वैल्यू मतलब 50 4 के बराबर है, नहीं है। हमने कहा भाई तुम भी मेरे काम के नहीं हो, हट जाओ, ठीक है। फिर हम कहाँ पे गए, यहाँ पे पहुंचे एरे ऑफ 3 पे। एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4। क्या ये हमारे काम का है, हाँ है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे कि हमारे काम का मिल गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये नहीं मिलता तब हम क्या करते। ऐसा भी तो हो सकता था कि नहीं मिलता, नहीं मिलता तो हम बाहर तक जाते। दो सवाल है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे नहीं मिला तो क्या हम बोलेंगे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप किसी क्लास में जाते हैं तो क्या आप ऐसे बोलते हैं क्या कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया, ऐसे तो बोलते नहीं आप। दिमाग में आपके सेट होता है, जैसे कोई मिलता है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो दिमाग की बत्ती मतलब एक बूलियन वेरिएबल लेने वाले हैं। बूलियन वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग बूलियन वेरिएबल। तो आपने एक बूलियन वेरिएबल लिया और यहां पर नहीं मिला तो बूलियन को 0 ही रखिए, 0 रखिए, 0 रखिए, जैसे ही मिला 1 कर दीजिए। अब आइए इसको करके देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए, अब यहां पर हमने ऑल सेट कर रखा है, एरे की वैल्यूज को ले रखा है, नंबर को रीड नहीं किया। तो आप यूजर से कहिए कि भैया तुम्हें नंबर कौन सा चाहिए बता दो। तो एंटर नंबर, यूजर ने, अरे बम्बर नहीं भाई, नंबर, यूजर ने नंबर बता दिया। यहां पर ये यूजर का नंबर आपको, ये यूजर ने नंबर बता दिया। अब आपको करना क्या है, एक वेरिएबल ले लो आई, यहां डिक्लेयर कर लीजिए एक वेरिएबल आई। एक वेरिएबल मैंने कहा था ना बूलियन वेरिएबल, तो बूलियन वेरिएबल फाउंड जिसकी वैल्यू है 0, मतलब नहीं मिला। शुरुआत से लेके क्या चल रहे थे, नहीं मिला। तो अब कहां चले, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहां तक, क्योंकि 5 है तो 4 तक एरे इंडेक्स होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमने कहा कि यदि एरे के किसी भी पोजीशन की वैल्यू बराबर है नंबर के तो इसका मतलब है मिल गया। मिल गया का मतलब फाउंड 1, और मिल गया तो क्या कर दीजिए, ढूंढना बंद, है कि नहीं। आपने कहा कि एरे के किसी भी लोकेशन की वैल्यू नंबर के बराबर है तो फाउंड इक्वल टू 1, और ब्रेक लूप के बाहर आप चेक कर लीजिए कि यदि फाउंड हमारा 1 है तो इसका मतलब जरूर मिल गया है, एलिमेंट एग्जिस्ट इन एरे, है ना। अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं, प्रिंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे। बस सिंपल, डन भाई साहब, आपका प्रोग्राम खत्म। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप इसको रन करवा के चेक करना चाहेंगे क्या, ये कर लीजिए, ठीक है। आपने यहां पर दिया नंबर, मैंने कहा 4 था, एलिमेंट एग्जिस्ट इन एरे।
कोई ऐसा दे दीजिए जो नहीं हो। तो चलिए हमने एक नंबर दे दिया जो नहीं है, हमने दिया 56, नहीं था, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।